नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। हम आ गए जसरापुर और जसरापुर में केशव गौशाला भारतीय देसी गोवंश के रक्षण और संवर्धन को समर्पित। ये जसरापुर से जैसे हम बाहर चलते हैं तो जसरापुर गांव से करीब 1 किलोमीटर बाहर आने के बाद मुख्य रोड पर आपको ये गौशाला देखने को मिलती है। अभी इस गौशाला के बाहरी परिसर की तरफ मैं हूँ और लिए चलता हूँ आपको इस गौशाला के भीतर। ये गौशाला का मुख्य द्वार है और बड़ी लंबी चौड़ी जगह आप देख सकते हैं, बाहर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये मुख्य द्वार से हम प्रवेश करते हैं इस गौशाला में और जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग बाड़े ये बने हुए हैं गायों के लिए। देसी गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित यह गौशाला बताई जा रही है। कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं इस तरफ और जिन गायों को बाहर घूमने की आवश्यकता है, ये इस तरफ जो बाड़ा है ये खुला हुआ है, इसमें धूप का आनंद ये गोवंश ले रहा है। और इसके ठीक आगे जब हम देखते हैं तो सैकड़ों गायें यहाँ देखने को मिलेंगी जिनकी भोजन पानी की व्यवस्था अभी चल रही है। झुंझुनू ज़िले में एक बड़ी समस्या रहती है किसानों को, गायों से जिस तरीके से वो खेत में घुसकर उनकी फसल को नष्ट करती हैं। इस संदर्भ में जो मेरी जानकारी में आया है कि झुंझुनू ज़िले में बहुत से स्थानों पर इस प्रकार की गौशालाएं ग्रामीणों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से प्रारंभ की गई हैं, जिससे देसी गौमाता का संरक्षण संवर्धन भी होता है और साथ ही साथ किसानों को भी जो तकलीफ़ रहती है उसका निराकरण होता है। जसरापुर गौशाला में जहां गायों के रहने की व्यवस्था है वहां हम देखते हैं कितना व्यवस्थित काम है। रंग के आधार पर भी अलग अलग स्थान बनाया गया है। कुछ नीले रंग की गायें आप इस बाड़े में देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रंग इनका सफ़ेद होता जाता है और ये बिल्कुल सफ़ेद रंग की जो गायें हैं ये इस बाड़े में देख सकते हैं। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रकार से थोड़ा भूरा रंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो गायें आप देख सकते हैं इस बाड़े में हैं। और इसके आगे चलेंगे तो काले रंग की गायें। और गाँव में अक्सर कहा जाता है, कई बार हमने ये कहावत सुनी होगी कि या तो राम जी की काली गाय है, तो उस प्रकार की ये काले रंग की गाय कृष्ण गाय जो है ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे भी और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं करने का यहाँ प्रयास किया गया है। इसके आगे की तरफ जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले दिखाया था, खुला बाड़ा है जहाँ पर धूप सेक रही हैं गायें। घूमने फिरने के लिए भी पर्याप्त स्थान है और निश्चित रूप से गायों के लिए तो कहा जाता है कि केवल एक जगह बंधी हुई गाय उतनी तंदुरुस्त, उतनी स्वस्थ नहीं रह सकती। गायों के साथ गोचर का जो विषय जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ गायें घूमती हैं वह स्थान बड़ा पवित्र, रमणीय और सुरम्य स्थान हो जाता है। और गौ माता के रंभाने की आवाज़ जब सुनते हैं तो मानव का पूरा तनाव दूर हो जाता है। बड़ा अद्भुत स्थान है। तो अब चलते हैं उस शेड की तरफ जहाँ बहुत सी गायें अभी हमारे को दिख रही थी। आइए देखते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों गायें आपको दिखेंगी और जिनके भोजन की व्यवस्था यहाँ भी, सर्दी का मौसम है लेकिन अभी पर्याप्त धूप यहाँ आ रही है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो गोवंश है उनके यहाँ सफाई की व्यवस्था भी पर्याप्त ठीक प्रकार से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। और ये ऊपर छत यहाँ बना दी गई है। साथ ही साथ इनके रहने के हिसाब से अभी मिट्टी में बैठने की व्यवस्था रहती है। और जो मैंने सुना है शायद देसी गौ माता मिट्टी में बैठना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसकी भी
पर्याप्त सफाई आप देख सकते हैं यहाँ। आइए बात करेंगे इस गौशाला को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। ऐसे मुकेश आनंद जी पूरे झुंझुनू जिले में गौ सेवा में एक प्रमुख नाम है, उनसे चर्चा करते हैं। जी मुकेश आनंद जी नमस्कार। किस प्रकार से पहला केंद्र गौ संवर्धन का, गौ संरक्षण का आपने कब कैसे क्या प्रारंभ किया? पहला केंद्र तो गौ संवर्धन का नहीं, गौ रक्षण का हुआ था। गौ रक्षण का हुआ जी, कब हुआ ये? 1999 में। 99 में हुआ। और तब से लेके अब तक लगभग से पहला ही विषय चल रहा है, रक्षण का ही चल रहा है। क्योंकि पहला विषय है कि गाय बच्चे, मेवात में सुनते हैं कि 1500 गाय सूरज उगने से पहले कत्ल कर दी जाती जी। तो गाय बच्चे हर गांव, शायद कोई गांव है जहाँ से गाय नहीं बढ़ती है, क्योंकि गाय किसान की खेती खराब करती है। तो किसान परेशान होकर के बंजारे को, लोहार को, बावरिया को इनकी तरफ गाय कर देता है और वो ट्रक भरवा देते हैं। गाय बचने का एक ही रास्ता है, हर गांव में केंद्र बन जाए। तो उसी के अंतर्गत लग रहे हैं। यहाँ इस केंद्र पर कितना गोवंश है? 300 गोवंश है। तो केवल देसी गौ माता यहाँ रहती है या और अन्य भी? नहीं, जो एक बार किसान की खेती खराब होती है तो वो तो सारी गौ माता लेकर आता है। अच्छा। लेकिन प्रयास ऐसा रहता है कि उनको भी आग्रह करते हैं। हाँ। और बहुत से किसानों को तय भी करवाया है। एक सेक्स ही बनाया है जिसमें केवल बछिया ही हो। ठीक है। और हमने यहाँ भी 5 नस्ल के सीमन ले रखे हैं। हाँ। गिर, साहिवाल, कांकरे, स्थान पर जिसमें जिस गौ माता में जिस नस्ल का ज़्यादा अंश रहता है उसको उसी सीमन से क्रॉस करवाते हैं जी। तो यहाँ सारी बच्चियाँ जितनी भी होती हैं उनमें सभी बच्चियाँ सने अच्छे किसानों को देते हैं, जो उनका संवर्धन करते हैं, निःशुल्क देते हैं जी। और घर घर में गाय बनती जा रही है। अभी आपने खेतड़ी तहसील जो है इसके अंदर बहुत से केंद्र प्रारंभ कर रखे हैं। कितने केंद्र हो गए होंगे इस प्रकार के? 40 केंद्रों पर पंजीयन हुआ है, जिसमें से 35 चल रहे हैं। 35 चल रहे हैं थे 8-10 और कुल मिलाकर 35 केंद्र। एक अनुमान के आधार पर यदि हम बात करें 35 केंद्रों पर लगभग कितना गोवंश होगा सारा जोड़ के? सही जोड़ के तो बता सकते, लेकिन कहीं 400 गौ माताएं हैं लगभग अनुमान से हम सोचें। 300 हैं, 200 भी हैं, 1-2 केंद्रों पे 20 भी हैं जी। प्रयास ऐसा करते हैं कि न्यूनतम 20 केंद्रों से केंद्र चले, 20 गौ माताओं से केंद्र प्रारंभ। और 113 गाँव है। हाँ। भगवान ने चाहा तो 2 साल के अंदर हम 113 के 13 गाँव में हम केंद्र खोलेंगे। और रहा सवाल केंद्र खोले कहाँ, हर गांव में जमीन रहती है जी। गौशाला के लिए अलॉट करने से सरकार उस जाति प्रजाति की नहीं हो जमीन, लेकिन इतनी जमीन मैं समझता हूँ कि 50 गोवंश तो शमशान घाट में भी हम रख करके उनका संवर्धन कर सकते हैं जी। और छोटे केंद्र होंगे तभी उनका संवर्धन हो सकता है। बड़ा केंद्र बना ले, 10 गाँव मिलकर के केंद्र बना ले, 300 गाय हो जाए, वहाँ संवर्धन संभव नहीं है। जैसे यहाँ भी हम खूब जीवन खपा रहे तब संभव है, बाकी 300 गायों का संवर्धन नहीं। 50-50 गाय हर केंद्र पर हो जाएगी और उसके उपरांत आराम से प्रथम चरण में तो गाय बच जाए, ऐसा विषय जी। उसके बाद शीघ्र ही साल भर के अंत तक, इस 2024 के अंत तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि हर केंद्र पर अधिकतम 100 गाय रहे जी। ठीक है। बाकी किसानों में बढ़ जाए या फिर नए केंद्रों पर चली जाए, फिर वहाँ संवर्धन हो। फिर हम तहसील केंद्र के ऊपर यहाँ पर एक हमने आवास ऐसा सुविधा कर लिया, वहाँ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की एक व्यवस्था करने वाले हैं। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये है हमारे साथ जसरापुर गौशाला को संचालित करने वाले श्रीमान मुकेशानंद जी, और इनसे हमने अभी चर्चा की कि खेतड़ी तहसील में लगभग 35-40 के आसपास गौ संरक्षण के केंद्र चला रहे हैं, गौशालाएं ये चला रहे हैं। और इनका विचार है कि ये जिस तरीके से लगभग 115 गांव इस तहसील में बताए जा रहे हैं, सभी 115 गांवों में इस प्रकार के केंद्र प्रारंभ हों। हम मुकेश आनंद जी के साथ फिर एक बार मिलकर और लगभग आधे घंटे का एक पूरा एपिसोड गौ माता पर, गौ संवर्धन पर, गौ रक्षण पर हम लोग बनाएंगे। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आप सब लोगों को ये गौशाला के दर्शन करवाना चाह रहा था, और जिस प्रकार से बड़ा अद्भुत काम यहाँ किया गया है, निश्चित रूप से लोगों के लिए न केवल प्रेरणादायक है, अपितु जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जहाँ गावो विश्वस्य मातरः कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सकल सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण, उसी प्रकार मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। इस भाव को आगे बढ़ाने वाली संस्कृति अपनी जड़ों से यदि दूर होने लगती है तो मुकेशानंद जी जैसे अनेक लोग कुछ प्रेरणादायी कार्यों के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं।
क्योंकि आखिर में इन पंक्तियों के साथ इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। इस समाज में भारतीय संस्कृति परंपराएं यथावत रहें, जीवित रहें और उनका संरक्षण संवर्धन हो, उसी दिशा में ये जसरापुर गौशाला एक बड़ा केंद्र साबित हो सकती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ, किसी प्रेरक व्यक्तित्व के साथ, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ और अच्छी चीजें। लेकिन ये हमारा वादा है कि एक एपिसोड हम लगभग आधे घंटे का मुकेश आनंद जी के साथ फिर कभी बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।